तनुमानसा। दूसरी भूमिका परिपक्व होने पर तीसरी भूमिका तनुमानसा प्रकट होने लगती है। शुभेच्छा एवं सुविचारणा करके बुद्धि सूक्ष्म होती है और इंद्रियों के अर्थ में अनासक्त होती है तो तनुमानसा नामक भूमिका बनती है। तीसरी भूमिका के साधक में वेदांत के विचार जमने लगेंगे। देह से आत्मा पृथक है, मन बुद्धि का वह दृष्टा है। बुद्धि के निर्णय बदलते हुए दिखेंगे, मन के संकल्प विकल्प बदलते हुए दिखेंगे। संसार की बदलाहट महसूस होने लगेगी और संसार का मान अपमान उसके लिए फीका हो जाएगा। ईश्वर के सिवाय सारी दुनिया उसे एक तुच्छ खिलौने मात्र लगेगी। वह जब एकांत में मौन होकर बैठेगा और विचार करने लगेगा तो निधिध्यासन होने लगेगा। उसके चित्त में अनोखी शांति, अनोखा आनंद प्रकट होने लगेगा और कभी कभी वह जो कहेगा वह होने लगेगा। जो होने वाला है उसका उसे पता चलने लगेगा। लेकिन यदि वह ईमानदारी से साधना कर रहा है तो उसे ज्यादा महत्व नहीं देगा, नहीं तो तुष्टि नाम की अवस्था आ जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि जो जानता था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया। मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। गुरु जी का ज्ञान मेरा ज्ञान हो गया, गुरु जी का अनुभव मेरा अनुभव हो गया। कभी ऐसा अनुभव भी होगा, लेकिन जिस वक्त अभ्यास करता रहेगा उस वक्त ऐसा अनुभव रहेगा। फिर लुढ़क गया तो कुछ नहीं रहेगा। अगर वह चलता रहा, नियम करता रहा, जपानुष्ठान आदि करता रहा तो मंत्र जप करते करते उसके अर्थ में तल्लीन होता जाएगा। जब वेदांत चिंतन करेगा तब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, आनंद शांति मिलने लगेगी। लेकिन जब चिंतन छूटेगा तो फिर व्यवहार में आ जाएगा। इस अवस्था में उसका एक पैर संसार में और दूसरा पैर बॉर्डर पर परम पद की सीमा के करीब होगा। वह जब तक साधन भजन करेगा तब तक उसका मन ऊंची अवस्था में रहेगा, लेकिन जो ही साधन भजन छोड़ देगा त्यों ही उसका मन नीचे आ जाएगा। इस भूमिका में संसार को संभालने के विचार भी आएंगे और आत्मज्ञान पाने के विचार भी आएंगे। तीसरी भूमिका में आया हुआ व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के नितांत करीब होता है। इस भूमिका में यात्रा करते करते यदि साधक का देहावसान हो जाता है तो जो लाखों रुपए खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनसे भी ऊंची गति उसकी होती है। तपस्वियों मुनियों को जहां स्थान मिलता है ऐसे ब्रह्मलोक तक की उसकी यात्रा हो जाती है। उसके पुण्य अन्यों के नाई क्षीण नहीं होते। जैसे किसी ने हवाई जहाज का टिकट लिया है और बीच में ही जहाज बिगड़ जाता है तो उसे होटल में ठहरना पड़ता है। उस हवाई जहाज की कंपनी होटल में उसके रहने खाने का पूरा खर्च उठाती है, मुसाफिर को खर्च नहीं करना पड़ता। ऐसे ही तीसरी भूमिका में पहुंचे हुए साधक को ब्रह्म ज्ञान पाने का टिकट उपलब्ध हो जाता है। लेकिन यदि बीच में ही उसका शरीर शांत हो जाए तो अन्य पुण्यात्माओं की नाई पुण्य लोक में उसकी गति होती है। उसके पुण्य नष्ट नहीं होते। अगर उसको रुचि रहती है तो वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ निवास करता है और जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी के उपदेश से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके ब्रह्मरूप हो जाता है। सत्वापति। तीसरी भूमिका जब परिपक्व होती है तब चौथी भूमिका सत्वापति आती है।